अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और अपनी जो रेगुलरली चैनल को वॉच करते रहें ताकि हर आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या अहमियत है? एज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वाटर क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। वाटर हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। वाटर को हम कहते हैं मीडियम ऑफ लाइफ। इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम इसको मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके ज़रिए से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का वजूद है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडीज़ आर कंपोज ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का 2/3 जो है वो वाटर पे कंपोज है। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का जो 80% है वो वाटर पे मुश्तमिल है और 20% जो है वो ड्राई मैस है हमारा बॉडी का। तो इन फैक्ट इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये सबसे ज़्यादा वाटर मौजूद होता है और इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वेरी करती है 65 to 89% और कुछ में 90 अबव भी होती है। मगर जो उसने जो रेशो दी है ये इसकी परसेंटेज दी है वो एवरेज दी हुई है 65 to 89। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतनी वाटर की कंसंट्रेशन होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो टिश्यू से टिश्यू वेरी करती है। फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर या जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। 20% वाटर जो है वो हमारे बोन्स में मौजूद होते हैं। बोन्स सारे टफ होती हैं, हार्ड होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है तो वो थोड़ी हार्ड होती है, उनमें वाटर की मिक़दार कम होती है। हमारे ब्रेन सेल्स में वाटर 85% मौजूद होता है। वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द मैटर ऑफ लाइफ। हम वाटर जो है उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है प्रोटोप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के सारे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, उसको मेंटेन करवाने के लिए, उसको बनाने के लिए वाटर का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा एक सूटेबल एनवायरनमेंट बनाना, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ लाइफ की वर्किंग के लिए बॉडी के अंदर होने वाले सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए एक एनवायरनमेंट मुहैया करता है। वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें वाटर चाहिए होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है उन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। वाटर हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। वाटर की बहुत सारी अहम प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसको हम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी करार देते हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। वाटर की एबिलिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ॉल्व कर लेता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ॉल्व करता है। तो वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मोस्टली जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड है वो मोस्टली इसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से हम वाटर को कहते हैं कि वाटर जो है वो उसके अंदर सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो मोस्टली चीज़ों को अपने अंदर डिज़ॉल्व कर लेता है। और वो उसकी डिज़ॉल्व करने की एबिलिटी क्यों है? वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी है जिसकी वजह से ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ॉल्व कर लेता है, उनके साथ बॉन्डिंग बना लेता है। वाटर मॉलिक्यूल के डिस्टिंक्ट एंड होते हैं। पार्शियल चार्ज होता है, एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साइड बॉक्स देखें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरह डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही है बना हुआ है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक एंड पे वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। तो ये वीक अट्रैक्शन जो होती है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वाटर फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ सच बॉन्ड्स। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क बनते हैं। तो मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। आगे कहता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड साइड बॉक्स के अंदर देखिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वाटर बॉयल होता -80 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज होता -100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब इतना टेम्परेचर जो है वो फिज़िकली पॉसिबल तो नहीं है इतना टेम्परेचर लाना, और फिर तो लाइफ ही पॉसिबल ना होती क्योंकि पानी की साथ ही ज़िंदगी है। तो पानी अगर बॉयल इतने पे होता, फ्रीज इतने पे होता तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद
चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉल्ट, शुगर्स, अमीनो एसिड डिजॉल्व रेडीली इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, सॉल्ट हो गई, शुगर हो गया, अमीनो एसिड्स होगी, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और इनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और जो नॉन पोलर होते हैं, जो अनचार्ज होते हैं, चार्ज मतलब आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स और पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। और जो अनचार्ज होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लिपिड्स होगी, वो वाटर पे डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक हैं, उन्हें वाटर पसंद नहीं है, वो वाटर हीटर हैं। और ये वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग। अब वाटर मॉलिक्यूल की ये जो पोलर नेचर है, दे गैदर अराउंड एनी अदर मॉलिक्यूल, ये बाकी मॉलिक्यूल को जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है उनको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फुल चार्ज और पार्शियल चार्ज, चाहे उसके ऊपर फुल चार्ज हो, आयंस हों, या पार्शियल चार्ज हो, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हों। तो ऊपर इसने कहा है कि चार्ज मॉलिक्यूल्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स वगैरह, और पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। They gather any other molecule that has an electrical charge whether in the form of full charge or partial positive charge, for example sodium chloride। अब ये सबसे पहले बात करता है एक जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। तो सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन वाटर, इट ब्रेक्स इनटू पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। अब ये आयंस जो होते हैं, ये पॉजिटिव अपोजिट एंड्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स के होते हैं उन वो इसको घेर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन को आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल के घेर लेते हैं। सिमिलरली कहते हैं कि अगर ग्लूकोज को हम वाटर में प्लेस करें तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके अंदर वाटर के जो हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर देंगे। इस तरह ग्लूकोज जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज की बात ऊपर पैराग्राफ में की है। नेक्स्ट वो कहता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स की बात उसने इधर ग्लूकोज की शक्ल में कर दी है। तो ये दोनों बातें जो हैं उसने क्लियर कर दी है, जो उसने साइड बॉक्स के अंदर दी हुई थी, और उन बातों को उसने इन पैराग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन द स्टेट ऑफ सोल्यूशन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर ईजिली। सोल्यूशन की शक्ल में आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ईजिली रिएक्ट करते हैं। सो वाटर प्रोवाइड्स ए मीडियम। अब मीडियम है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, सेल्स के मेटाबॉलिज्म जो हैं, सेल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन जो हैं वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। आयंस और मॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठे होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। सोल्यूशन फॉर्म में जब आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उनके दरमियान में अट्रैक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे। उसके बाद चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल वाटर। चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इन द स्टेट ऑफ सोल्यूशन आयंस और मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर ईजिली। सो वाटर प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, मॉलिक्यूल्स और आयंस के इंट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। उसके बाद साइड बॉक्स ये हुआ है कि पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड डिसॉल्व रेडी इन वाटर। ये ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ था वही अगेन इसने पैराग्राफ नीचे दे दिए, तो ये हम कर चुके हैं, ओके। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। नॉन पोलर और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स इन सॉल्युबल वाटर। नॉन पोलर नहीं हल हो पाएंगे बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद देम। वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, नॉन पोलर के दरमियान बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो वाटर में प्लेस रहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स उनको आउट करने की कोशिश करेगा, उनको धक्का लगाएगा कि निकलो यहाँ से। द इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मेक हाइड्रोफोबिक एसोसिएशंस विद वन अनदर। जो इनसॉल्युबल होंगे मॉलिक्यूल्स वो वाटर में, द इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मेक हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन। वो जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एसोसिएशन बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिपिड मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल वाटर, व्हेन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाटर दे मेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमंग देमसेल्फ। उनके आपस में दोस्ती हो जाएगी, वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर लिपिड्स हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो मेंटेन जो रहती है, वो इन लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की आपस में मेम्ब्रेन के ऊपर एसोसिएशन की वजह से वो जो मेम्ब्रेन है वो अंदर जो मटेरियल होता है उसको सेव रखती है, वो आपस में एसोसिएशन बना लेती है। उस एसोसिएशन का फ़ायदा ये होता है कि बाय एनवायरनमेंट से, बाय एक्सटर्नल से कोई भी चीज़ सेल के अंदर जो है वो जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कोई सेल को डिस्ट्रॉय ना करे। तो उसके लिए
ये हाइड्रोफोबिक जो एक्सक्लूजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।